हेलो नमस्कार। मैं पंकज और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पंकज रावत। आज के इस लेक्चर में हम घातांक एवं करने के बारे में पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो क्या होते हैं घातांक एवं करनी? तो एग्जाम के अंदर इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस प्रकार के, मान के चलो 125 गुणा 127 प्लस का 1 बटे 126। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे और आपको इस वाले टॉपिक की जानकारी नहीं है, तो क्या इस ऐसे क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, इनके लिए वो समझ विकसित करना कि इनको एग्जाम में किस प्रकार से हैंडल करना है, वो हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है। जैसे 25 की पावर 4 गुणा 25 की पावर 5 बटे अंडर रूट 25, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा इसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। देखिए, अब आज हम स्टार्ट करेंगे। मान के चलो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन तक। मान के चलो कोई भी नंबर है, उसका हम मल्टीपल कर रहे हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ये चलता जा रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? a की पावर n। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखें एग्जाम्पल, देखिए जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो 4 का कितनी बार मल्टीपल किया है? 3 बार। तो क्या आएगा? 4 की पावर 3। ठीक है, इतनी बार। जैसे मान के चलो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये n टाइम मल्टीपल हुए हैं। जितनी भी टाइम मल्टीपल हुए हैं उतनी क्या लग जाएगी? पावर। जैसे 4, 4 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार। तो पावर क्या लग गई? 3। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इसमें 5 कितनी बार, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 5 का? 4 बार। तो 5 की पावर 4। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, अगर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, तो 5 की पावर 4 को मैं खोलूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू, अगर a को n टाइम मल्टीप्लाई किया है तो उसकी पावर भी कितनी चल जाएगी? n। अब अपना दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे इस प्रकार से कि मान के चलो x। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो x है, ये वाला x, कोई भी कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, इसकी पावर मैंने लिख दी x की पावर n, सॉरी m लिख लो। ठीक है, x की पावर m इंटू x की पावर n। अब देखो यहाँ पावर कैसी है? अलग अलग, लेकिन बेस कैसा है? सेम। ठीक है। बेस कैसा है इसका? सेम। अगर पावर का बेस सेम है, ठीक है, देखिए अगर पावर का बेस सेम है, पावर का क्या है? बेस सेम, तो पावर कैसे हो जाएगी? एड, m प्लस n। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अगर पावर का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? एड। जैसे x की पावर m, x की पावर n, x की पावर p। तो अब इसमें भी देखो, इसमें 3 पावर है, लेकिन तीनों कैसी? मल्टीप्लाई में, और तीनों पावर का बेस कैसा है? सेम। तो पावर क्या हो जाएगी? एड, m प्लस n प्लस p। इतनी बात क्लियर?
अगर पावर का बेस कैसा है, अगर पावर का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में चल रहा है तो पावर क्या हो जाती है, एड। जैसे ये हो गया, ये हो गया। अब देखो चाहे कितने क्वेश्चन हो, जैसे कि मान के चलो एक्स की पावर पी इंटू एक्स की पावर क्यू इंटू एक्स की पावर आर इंटू एक्स की पावर एस इंटू, चलो इतना है ना। अब देखो जितनी भी पावर, पावर डिफरेंट है सबकी, पावर कैसी है, डिफरेंट। पावर डिफरेंट भी हो सकती है, पावर सेम भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब जैसे मान के चलो पावर सबकी कैसी है, अलग अलग, बेस कैसा है, सेम, तो फिर क्या हो जाएगी, पावर एड। एक्स की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये बनेगी एक्स की पावर। तो जो हमारा पहला तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर x मल्टीप्लाई में है तो जितने टाइम मल्टीप्लाई में उतनी उसकी लग जाती है पावर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर बेस सेम है, पावर का बेस सेम है, तो फिर पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे। मान के चलो x, ठीक है। यहाँ पर जो हम x लिख रहे हैं ये कोई भी नंबर हो सकता है। x की जगह आप 3, 4, 5, 6, 25, 30, 35, नेचुरल नंबर, कोई भी एनी नंबर आप ले सकते हो अनंत तक, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ x, अब x का मान क्या है, x की पावर मान के चलो m, और नीचे भी क्या है, x की पावर n। इसमें भी क्या है, बेस सेम, दोनों पावर का क्या है, बेस सेम। तो फिर क्या हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। डिवाइड में पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई के अंदर पावर प्लस होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, मान के चलो जैसे एग्जांपल से 5 की पावर 4 और 5 की पावर भी कितनी है, 4। अब जैसे सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड देंगे, जो 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे कितना आंसर आएगा, 1। 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे कितना आंसर आएगा, 2। सेम न्यूमरेटर का सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, 1। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लगाओ फॉर्मूला, 5 की पावर 4 - 4 कितना आया, 1। तो 5 की पावर 0 बराबर कितना आया, 1। क्लियर इतनी बात। तो 5 की पावर 0 का मान कितना है, 1। अब अगर मैं इस बात को किसी फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, देखो, ठीक है। इधर वाला आप देखो, मैं तब तक उसको मिटा देता हूं। अब देखो मैं ये जो बात है इसको मैं एक फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं। जैसे मान के चलो एक्स की पावर क्या है, एम, और एक्स की पावर क्या है, एन, सॉरी एम, दोनों का क्या है, पावर कैसी है, सेम। तो सेम न्यूमरेटर में सेम डिनोमिनेटर का जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। एक्स की पावर m माइनस एम, इसका आंसर कितना चल रहा था, 1। एक्स की पावर 0, आंसर कितना आया, 1। तो क्या इससे क्या निकल कर आया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर आता है 1। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है कि किसी भी नंबर, जैसे मान के चलो x की पावर m इंटू y की पावर m, दो बेस अलग अलग बेस है लेकिन पावर कैसी है, सेम। तो मैं दोनों को अलग अलग पावर को मैं एक ही पावर, दोनों का मल्टीप्लाई पावर
m। ठीक है, अगर अलग अलग नंबर की पावर एक ही पावर है तो मैं उसको कोष्टक लगा के एक ही पावर मान सकते हैं। जैसे मान के चलो इसी में x इंटू वाई इंटू जेड, इन सब की पावर क्या है m। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है x इंटू वाई इंटू जेड की पावर m। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में ऐसा किसमें हो, मल्टीप्लाई में, अगर ऐसा प्लस के अंदर ऐसा नहीं होता, ना ही माइनस के अंदर होता है, ना ही डिवाइड, सॉरी डिवाइड के अंदर हो सकता है, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे एक ही पावर मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आप नोट कीजिए। ठीक है, अब आपने वो चीजें नोट कर ली होगी, अब चलते थोड़ा आगे। कॉन्सेप्ट नंबर था 5। मान के चलो जैसे कोई भी नंबर हो x y z, उसकी पावर है n। ठीक है, कोई भी नंबर, तीन नंबर कैसे मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n इंटू वाई की पावर n इंटू जेड की पावर n। जैसे देखो 3 गुणा 4 गुणा 5 की पावर कितनी है 2, तो मैं इसको 3 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। तो हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखो, x की पावर m ब्रैकेट पावर है n, इसको मैं लिखूंगा x की पावर m इंटू n। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब देखो x की पावर m की पावर n, नहीं कोष्टक की पावर n, तो इसमें पावर क्या जाती है मल्टीप्लाई, जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट x की पावर 6। क्लियर। ठीक है, अब आगे एक और कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, जैसे x की पावर m की पावर n इज नॉट इक्वल x की पावर m की पावर n। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पावर का क्या चल रहा है पावर, जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 और इज नॉट इक्वल 5 की पावर 2 की पावर 3। यहाँ से मान कितना आया 5 की पावर 6, और यहाँ से मान कितना आया 5 की पावर 8, क्या बराबर है क्या नहीं। ठीक है, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 8 बराबर नहीं है, उसी प्रकार से ये मान भी बराबर नहीं है। कभी ये गलती मत करना कि ये और ये सेम है। इसमें कोष्टक में हम क्या करते हैं देखो, जैसे 3 4 दोनों में क्या है मल्टीप्लाई होकर जाएंगे 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोष्टक में क्या है मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर हम देखते हैं 8। एक्स की पावर -1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x लिख सकता हूँ इस प्रकार से। x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x। अब देखो इसको इस प्रकार से -1 क्यों लिखा, ठीक है, जैसे 1/x था, इसको मैं ऊपर ले जाके -1 क्यों कर रहा हूँ, इसको तो इसका रीजन क्या है देखो, 1/x इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1 लिख सकता हूँ। लेकिन क्यों लिख सकते हैं ऐसा देखो, मैं एक को मैं मान सकता हूँ x की पावर 0। चलो इस कॉन्सेप्ट को इधर देखते हैं। देखो 1/x, तो x की पावर क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी x की पावर 1 हो जाती है ऐसी पावर। ठीक है, क्यों होती है, इसका कारण क्या है, तो कारण देखो x की पावर 0 में क्या एक को ये होता है, हम अभी थोड़ी देर पहले इस बात को प्रूव करके आए थे। ठीक है, क्या मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख दूं, लिख दिया, x का तो x रहेगा ही रहेगा। अब क्या मैं देखो
दोनों, इसका पावर एक है, एक है, दोनों की पावर, दोनों पावर का बेस कैसा है, सेम, दोनों पावर का बेस कैसा है, सेम। तो मैं इसको एक्स 0 - 1, तो क्या एक्स की पावर -1 हो गई, ठीक है। इसीलिए 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब जैसे मान के चलो 1/x की पावर 3, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -3। 1/x की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -4। इसी प्रकार से x की पावर -m, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर m। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको, ठीक है। अब देखो आगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हम भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, एक्स की पावर m की पावर n, ठीक है। तो देखो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स की पावर m इंटू, मैं इसी बात को एक्स की पावर n की पावर m लिख सकता हूँ इस प्रकार से, लिख दिया। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3, इसी को मैं 5 की पावर 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पावर क्या कर दी, इंटरचेंज, पावर का क्या किया यहाँ पर, पावर का इंटरचेंज, इंटरचेंज। मैंने यहाँ बाहर वाली पावर अंदर ले आया, अंदर वाली पावर मैंने बाहर कर दी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मान ही क्या आएगा, 5 की पावर 6। और मैथ में नंबर के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, बस ये शर्त ये है कि वो मान बदलना नहीं चाहिए, बाकी आप जो मर्जी हो वो करो। तो हमने पावर का इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर। हाँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, x की पावर m की पावर n, तो इसको कभी भी x की पावर n की पावर m नहीं कर सकते, हम इसमें पावर इंटरचेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ पावर किस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट में, उस वाले कॉन्सेप्ट में हम पावर को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हमने पावर का क्या कर दिया, इंटरचेंज। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं कुछ और, उनको देख लीजिए। हाँ, अब कॉन्सेप्ट नंबर 8, इससे पहले जो भी पढ़ा दिया था नंबर को देख लेना, 8 था कि 7 था, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। जैसे कि मान के चलो x की पावर m और x की पावर n, तो ये वाला मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कर आया था, क्या होता है, x की पावर m माइनस n। इसके बाद में कॉन्सेप्ट नंबर, इसी कॉन्सेप्ट में अब देखो, x की पावर m और y की पावर भी m, दोनों बेस की पावर कैसी है, सेम। तो इसको मल्टीप्लाई की तरह हम लिख सकते हैं, x/y की पावर m, दोनों की पावर हम क्या कर सकते हैं, सेम, ठीक है। या देखो x/y, दोनों की पावर कैसी है, मान के चलो z, दोनों की पावर क्या है, n। तो फिर मैं इसको x की पावर n, y की पावर n लिख सकता हूँ। मैं पावर को अलग अलग भी कर सकता हूँ, सेपरेट भी कर सकता हूँ, और एक भी कर सकता हूँ। अगर पावर सेपरेट है उसको एक बना दिया, पावर एक है उसको सेपरेट बना दिया, किसके अंदर, डिवाइड के अंदर। ऐसा किसके अंदर होता है, मल्टीप्लाई के अंदर। अगर पावर सेपरेट है तो उसको मैं एक बना सकता हूँ, ठीक है, एक पूरा ब्रैकेट बना के उसके ऊपर सिर्फ एक पावर मान ली। और अगर पावर पूरे ब्रैकेट के ऊपर ऑलरेडी मान रखी है तो उसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, कोई सब आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। एक्स की पावर एक, एक्स बटे वाई बराबर एक्स की पावर n, वाई की पावर n, इतनी बात क्लियर है आप सबको, नोट कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप सबको।
देखिए थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट है, इनके फॉर्मूले वगैरह उनको और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप देखते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब जैसे मान के चलो x की पावर p की पावर 1/क्यों, तो क्या मैं इसको x की पावर क्यों बटा सॉरी p बटे क्यों लिख सकता हूँ, x की पावर p बटे क्यों। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। अब 3 का मल्टीप्लाई में अगर 1/4 में करूँगा तो क्या 3/4 नहीं बनेगा, बन जाएगा। उसी प्रकार से ये बन गया, जैसे कैसे, अब देखो जैसे 3 की पावर 2 4, मान के चलो 3 की पावर 1/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3/4। ठीक है, अब अगर मुझे पावर इंटरचेंज करनी हो इसी वाले फॉर्मूले को, अगर मुझे पावर कैसे करनी हो इंटरचेंज, अभी थोड़ी देर पहले की थी वही, तो मैं इसको कर सकता हूँ, अंदर वाली बाहर वाली पावर को मैं अंदर लिख दूंगा x बटे क्यों की पावर, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी p बटे क्यों ही आएगा। ठीक है, आंसर पे कोई चेंज आया नहीं, तो मैं पावर को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। इतनी बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट नंबर 10 हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या कहता है कि x की पावर m बराबर x की पावर n, अगर दोनों पावर का क्या है बेस सेम है, अगर दोनों पावर का बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाएगी, बराबर। ठीक है, यदि इक्वल में दोनों पावर का बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है। देखो 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर x। अब मुझे एक बात बताओ, इधर 5 की पावर 3 125 आएगा, तो इधर भी क्या आना चाहिए 125, और 5 के किस पावर पर 125 आएगा, 3 पर ही तो आएगा ना, इसीलिए पावर भी क्या हो जाएगी सेम। यहाँ पर पावर को सेम होना ही पड़ेगा, तभी ये क्या होगा बराबर, वरना फिर बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x की पावर x बराबर 3। क्लियर इतनी बात, पावर का क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो फिर हमें जब जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे, फिर हम उनमें क्या करेंगे, इन बेस को आपस में सेम कर लेंगे ताकि पावर कैसी हो जाए, इक्वल। थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, 3 की पावर 3x प्लस 2 बराबर 9 की पावर कितनी है 2। अब देखो दोनों का आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बेस को सेम बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2 बराबर 3 की पावर 2 की पावर 2। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3x प्लस 2 बराबर 3 की पावर 4। अभी देखो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पावर कैसे हो जाती है मल्टीप्लाई। अब देखो अब बन गया बेस सेम, बन गया। अब अगर बेस सेम बन गया तो पावर कैसे जाएगी, इक्वल। 3x बराबर 2, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आया 2/3। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखो बढ़िया गौर से। अब इसके बाद में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा जो रह गया है वो है a/b की पावर m। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको इंटरचेंज करना है तो मैं इसको b/a की पावर माइनस का m,
इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब इस प्रकार से लिखने का कैसे लिखा, ये इस प्रकार से क्यों लिखा, देखो अब इसको करते हैं साबित। तो a की पावर m बटे b की पावर n, अगर दोनों पे के ऊपर सेम पावर लगी है ब्रैकेट लगा के, तो उसको हम सेपरेट ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब एक बात देखो, हमने अभी पढ़कर आए थे कि अगर a की पावर m है तो मैं इसको a की पावर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर a की पावर 1/m है तो इसको मैं a की पावर माइनस का m लिख सकता हूँ। अगर पावर को मुझे नीचे भेजना है तो माइनस में जाएगी, अगर नीचे वाली पावर को मुझे ऊपर लाना है तो भी माइनस में आएगी, ठीक है। मैं इस पावर को नीचे भेज रहा हूँ, a की पावर m, और इस पावर को मैं ऊपर भेज रहा हूँ तो b की पावर माइनस में m। अब दोनों के ऊपर सेम पावर है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b/a माइनस का m, हो गया। तो ये हुआ है इस प्रकार से, क्लियर इतनी बात। तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो अब हमने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, तो अब उनका हम एक बार में पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर n टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम x की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी हमने पहले पढ़ा था, अभी उसी को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एक जल्दी से रिवाइजन हो जाएगा। x की पावर m, x की पावर n, x की पावर p, इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर पावर मल्टीप्लाई में पावर का बेस सेम है तो पावर अगर अगर और मल्टीप्लाई में तो पावर किस हो जाती है, ऐड। अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड। लेकिन यहाँ x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए, m बराबर। इसी को अगर हमें डिनोमिनेटर में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, देखो अगर x की पावर m माइनस n है, इसको नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की पावर माइनस लगता है m माइनस n। अब इसी को मैं लिखूंगा x की पावर m प्लस का माइनस खुल जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर माइनस का m प्लस का n। इसी को मैंने लिख दिया x की पावर n माइनस m, ठीक है। आगे बात समझ में, x की पावर m ब्रैकेट पावर n, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अगर पावर अलग अलग है, मतलब तीनों की पावर एक पावर है, उसको हम सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, और तीनों की पावर अलग अलग है तो उसको हम इस प्रकार से सेपरेट लिख सकते हैं। अगर पावर दोनों की पावर डिवाइड में सेपरेट है तो हम उसको, अगर डिवाइड में दोनों की पावर एक ही है तो हम उसको अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 करो, उसका मान कितना होगा, 1, ठीक है। इनको हम एक्स, अगर इसको नीचे लिखना है तो माइनस पे चल जाएगी, नीचे वाले को ऊपर लिखना है तो पावर किस में जाएगी, माइनस में। अगर अंदर वाले नंबर को इंटरचेंज करना है तो पावर किस हो जाएगी, माइनस में। अगर दोनों नंबर दोनों नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, समान, ठीक है। अगर इक्वल में दोनों नंबर सेम है तो उनकी पावर किस हो जाएगी, इक्वल। आगे बात समझ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।